Today we will discuss on the poem Television as God. It is 8th standard poem of real English. Now first of all we discuss about the poet. T.L. Sellon के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. He is an economist at the World Bank. वर्ल्ड बैंक के अंदर ये एक अर्थशास्त्री. His published writing includes poetry, short stories and essay writing. विशेष तौर से उनकी जो पब्लिश की गई है विशेष तौर से राइटिंग सेक्शन क्या पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज और एसे, तीन चीजों का संग्रह उनकी विशेष तौर से लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं. He is described by many critics. यहां तक कि बहुत से आलोचकों ने उनको एक आलोचक के रूप में ज्यादा संसार के अंदर प्रस्तुत किया है. As one of the most important अफ्रीकन राइटर, अफ्रीका के अंदर जो सबसे पॉपुलर राइटर है ऑफ द न्यू जनरेशन, विशेष तौर से नवनिर्मित पीढ़ी, अमेरिका के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर के रूप में वे उभरे हैं. तो पोएम में क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं? अमेरिका के अंदर टेलीविजन को एक गॉड माना गया है. गॉड तो माना गया है, लेकिन इसके क्या क्या बैड इंपैक्ट लोगों के अंदर, विशेष तौर से बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है, हम उनकी इस पोएम के माध्यम से जान पाते हैं. Our present poem, Television as God, is written in a tone of criticism. ये एक आलोचनात्मक टोन के अंदर लिखी गई है. Now we discuss on the stanza. There are 3 stanzas of this poem. Now we take the first stanza. In America, television is a special god with expressed and skills. No one has time for conversation or for each other. Television works in the remote cranium of every high class pleasure. फर्स्ट स्टैंडी के अंदर पोइट अपने इंटेंशंस जाहिर करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो टेलीविजन है इसको विशेष तौर से गॉड के रूप में देखा जाता है, गॉड के समान माना जाता है. जिस प्रकार मंदिर के अंदर पुजारी और पुजारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार टेलीविजन के अंदर नायक और नायिकाएं होती है. जिस प्रकार गॉड टेलीविजन को माना गया है, उसके अंदर जो भी अभिनय करने वाले किरदार होते हैं उनको पुजारी और पुजारी की संज्ञा पोइट ने हमें दी है. यहाँ पर कि अमेरिका के अंदर किसी के पास इतना अधिक समय ही नहीं है कि वे एक दूसरे से किसी और टॉपिक पर डिस्कस करें. वो दिन और रात क्या टेलीविजन के अंदर नायक और नायिकाओं के बारे में बातें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत सारी बातें उनके बारे में करते रहते हैं. टेलीविजन जो है कार्य करता है रिमोट क्रेन. क्रेनिया इज अ पार्ट like a brain who function the whole body. In this way, remote is a part who function the whole television in a right. In this way, high class को खुश करने के लिए जो टेलीविजन है वो एक विशेष भूमिका अदा करता है. उसको डिफरेंट चैनल के माध्यम से डिफरेंट जानकारियां उनको देता है और दैनिक जीवन के अंदर उनको बहुत ही ज्यादा व्यस्त रखता है. Now we jump on the second stage. And this is by my apartment window, tall, yellow as the fingers of the sun. Why are they so sad from the neglect? They perhaps lost the competition. Television has trapped everyone in its shrine. सेकेंड स्टैंजे के अंदर जो पॉइंट है वो हमें बताते हैं कि टेलीविजन के अट्रैक्शन में हम इतने ज्यादा आ गए हैं कि जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको हमने नजरअंदाज करना आरंभ कर दिया है. पॉइंट अपनी अपार्टमेंट विंडो के माध्यम से एग्जांपल देता है. क्यों? अपार्टमेंट विंडो के अंदर उन्होंने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स सजा रखे हैं और जब सूर्य की प्रकाश इन पे आता है तो काफी उज्जवल हो जाता है. लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि जो भी लोग आसपास रहते हैं उनके पास इतना समय ही नहीं है कि उस नेचुरल सुंदरता की वो तारीफ करें। तो ऐसे लोगों का रूखा स्वभाव देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी है और उनको जिस प्रकार से लोगों के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। They perhaps lost the competition. पॉइंट को ऐसा महसूस होता है कि मानो कि जो लोग इस तरह की नेचुरल सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं वो ऐसी प्रतियोगिता से समाप्त तो नहीं हो गई, कुछ ऐसी प्रतियोगिता शायद उनकी नजर में समाप्त तो नहीं हो गई जिनको वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का ध्यान प्राकृतिक चीजों की तरफ नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने दूसरी लाइन में स्पष्ट कर दिया है, टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। श्राइन का मतलब मंदिर। टेलीविजन को लोगों ने एक मंदिर समझ लिया है और जिस प्रकार मंदिर के अंदर पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार बच्चे, बूढ़े, जवान सिर्फ टेलीविजन की चमक दमक के अंदर या उसके फंदे के अंदर फंस गए और वो उन्हीं को ही देखना चाहते हैं, न कि नेचुरल सुंदरता। नाउ वी डिस्कस ऑन द थर्ड स्टैंडर्ड एंड द मदर वंडर। यहां पे कहा गया है and the mothers wonder why their kids are doing poorly in school and their grammar is as good as chimpanzees, and of course television is a special god and gods have their scare about in the heart of their humble servant. And the television is a god that speaks and smiles and acts, and emotions are fortified as the strap to iron cloths, and the truth of the world is accessed through the superficial word of the interpreters. Now we discuss on this last स्टेंजे के अंदर पोएट एक मदर की या जो माताएं हैं उनकी विडंबना को व्यक्त करता है। मदर्स चाहती है कि उनके बच्चे विद्यालय में जाए, विद्यालय के अंदर ठीक प्रकार से पढ़े, अच्छे नंबर प्राप्त करे, लेकिन टीवी के आकर्षण के अंदर आकर बच्चे हैं वो स्कूल में जाते तो है लेकिन वहां जाकर भी वे क्या टेलीविजन के अंदर प्रसारित होने वाली चीजों के बारे में ही अक्सर डिस्कस किया करते हैं। इसी प्रकार जो उनके बच्चे हैं वे इनका जो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस है वो काफी पुअर हो गया, काफी शून्य के समान हो गया। यहाँ तक कि उनकी जो ग्रामर है, ग्रामर स्किल्स है वह भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जिस प्रकार यहाँ पे पोएट ग्रामर की तुलना एक चैंपांजी से करते हैं कि यहाँ पे ग्रामर को इतना वीक दर्शाया गया है कि वे इस टॉपिक के बारे में भी सही प्रकार से नहीं समझ पा रहे। ग्रामर इज द सोल ऑफ एवरी लिटरेचर। अगर आपकी ग्रामर कमजोर है तो आप हिंदी, इंग्लिश किसी साहित्य के अंदर अपने आप को अच्छा नहीं दर्शा सकते। इसलिए ग्रामर प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड। निसंदेह क्यों उनकी ग्रामर वीक हो गई है, क्यों स्कूल में वीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, निसंदेह टेलीविजन के अंदर वो विशेष ध्यान रखते हैं, उसको एक गॉड के समान मानते हैं। एंड गॉड हैव देयर सेक्रेड अबव। ये टेलीविजन उनके लिए बड़ा ही धार्मिक स्थान हो गया है, धार्मिक घर हो गया है कि वो इसके सिवा और किसी चीज को नहीं देखना चाहते और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट, यहां तक कि वे टेलीविजन की एक दास बन गए हैं, उनकी नौकर बन गए हैं। जैसे जैसे वो टेलीविजन में देखते हैं, जो टेलीविजन के अंदर एक्ट होता है वो उसको अपनी व्यवहारिक जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं। एंड द टेलीविजन इज अ गॉड दैट स्पीक्स। यहां तक कि टेलीविजन भगवान के समान ही बातें करता है, मुस्कुराता है और उसके समान ही कर्तव्य करके दिखलाता है। जो टेलीविजन के अंदर बातें होती है, स्माइल होती है, एक्ट होती है, तो उनके देखने वाले ऑनलुकर्स वे भी उसी के दास बनकर रह जाते हैं।
एंड द इमोशंस आर फोर्टिफाइड। यहां तक कि टेलीविजन के अंदर जो इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, उनको बहुत ही मजबूती से प्रसारित किया जाता है। एज इस प्रकार से स्टार्स टू बी आयरन क्लॉथ, इस प्रकार एक सूती वस्त्र को हम धो देते हैं, धोने के बाद वो काफी डल हो जाता है, लेकिन उस पर मांडी का जो पानी में उसको डुबो दिया जाता है तो वो आयरन के समान स्ट्रांग हो जाता है। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे अगर टेलीविजन के संपर्क में लाए जाते हैं तो उनके चेहरे हैं खुशी से खिल उठते हैं, उनको खाना पीना हर चीज को अवॉइड करना बंद कर देते हैं। और टेलीविजन के अगर सामने रखते हैं तो उनको हर चीज से वे दूर भागते हैं, या उनको कोई चीज नहीं चाहिए, उनको केवल टीवी चाहिए, और टीवी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सिस्ट, और यहां तक कि संसार की जो सच्चाई है वो यहां तक पहुंच चुकी है थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स, कि उसके बारे में कुछ गंभीर शब्द यूज नहीं किए जाते। जो भी हमारे ऑफ द इंटरप्रेटर्स, जो भी हमारे दूरभाषी है, दूर का अंदाजा लगाने वाले हैं, वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उनके पास भी ऐसे कुछ शब्द नहीं है जो मजबूती से वो बच्चों के सामने रख सके या संसार के सामने रख सके। ये माहौल जो हमारी कविता है टेलीविजन एज गॉड, ये अमेरिका के अंदर टीवी के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में जो पॉइंट है उसके द्वारा लिखी गई है, और इसीलिए विशेष तौर से उन्होंने टीवी को एक क्रिटिकल रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन उनकी इसके बारे में काफी आलोचना भी हुई है। Now we discuss the poetic devices of this poem. This poem has main two poetic devices. First, and their grammar is as good as chimpanzees. यहाँ as और as is simile. Simile का यहाँ पे डिवाइस का यूज किया गया है। Television has trapped everyone. T trapped. T sound repeated again and again, example of electricians. In the end, I hope that you understand this point very well. If you have any problem, any doubts, write your complaint in comment box. I will solve in future. Thank you. Have a nice day.